अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK स्पीक्स और आप देख रहे हैं डॉन एडिटोरियल्स ओपिनियंस विद उर्दू एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन। आज जो ओपिनियन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, उसका टाइटल है एट क्रॉस रोड्स। बेसिकली ये डिटर्मिन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि पाकिस्तान, USA और चाइना के रिलेशनशिप, फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है एट क्रॉस रोड्स पे है, एक ऐसे जंक्शन पे है, एक ऐसे इंटरसेक्शन पे है जहाँ पे पाकिस्तान को चूज करना पड़ेगा कि उसने किसका साथ देना है, इधर USA का या फिर अपने ऑल वेदर फ्रेंड जो है चाइना का। तो देखते हैं कि इनकी फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं और पाकिस्तान के पास क्या क्या चॉइसेस हैं और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को कितनी इम्पोर्टेंस देता है। तो आइए आज इस एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। इट्स एन ओपिनियन फ्रॉम मिस्टर तौकीर हुसैन। इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि वो पाकिस्तान और US के रिलेशनशिप को किस तरह देखते हैं और फिर पाकिस्तान के पास क्या क्या चॉइसेस हैं जिनके बेसिस पे वो अपने रिलेशनशिप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। Whether the US and Pakistan are engaged or estranged, their relations have never been without challenge. चाहे पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं USA के साथ एक्टिव, कॉर्डियल, फ्रेंडली रहे हैं या फिर बहुत ही हॉस्टाइल या इनएक्टिव रिलेशंस रहे हैं, दोनों ही सूरतों में पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो किसी चैलेंज के बगैर नहीं रहे। कोई ना कोई इसके अंदर चैलेंज ज़रूर होता है, चाहे वो एक्टिव रिलेशन, फॉरेन रिलेशन उनके साथ या फिर हमारे हॉस्टाइल जो हैं रिलेशंस हो, दोनों में ही हमें कोई ना कोई चैलेंज का, किसी न किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को। इन अ रेयर मोमेंट टाइज आर नाउ एट क्रॉस रोड्स। और बहुत कम ऐसा होता है, पर अब जो है पाकिस्तान और जो USA की टाइज है, रिलेशनशिप है, वो क्रॉस रोड्स पे। क्रॉस रोड मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे, एन इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर रोड्स। इसका मतलब है पाकिस्तान हैज़ टू चूज बिटवीन द टू और USA हैज़ टू चूज बिटवीन द टू। दो पॉलिसी सामने, उनमें से एक को चुनना है कि वो किस रास्ते को चुनते हैं। वॉशिंगटन डज नॉट नो वेयर पाकिस्तान फिगर्स इन इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अब वॉशिंगटन, अमेरिका को नहीं पता कि पाकिस्तान के क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है जो उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। मैं आपको बताता हूँ कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है। एंड पाकिस्तान डज नॉट नो how much space it has for the US in its relations with China। और फिर पाकिस्तान को नहीं पता कि USA के लिए क्या जगह है उनकी जब उनका रिलेशन जो है चाइना के साथ है। तो जब पाकिस्तान को चूज करना है, टू चूज बिटवीन द टू, कि इधर वो चाइना के साथ खड़ा हो या फिर US के साथ, तो पाकिस्तान इज नॉट श्योर कि USA के क्या स्टेटस है व्हेन इट कम्स टू रिलेशंस विद चाइना। US-China tensions have created a schism in Pakistan's strategic thinking। पाकिस्तान और US-China जो टेंशन्स हैं उनके आपस में, US और, आपको पता है कि बड़ा कंपटीशन चल रहा है US और चाइना के दरमियान, मुख्तलिफ स्फेयर्स में, मुख्तलिफ लेवल्स पे उनका चल रहा है। तो एक जो है स्प्लिट, एक डिवीजन जो है पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक थिंकिंग है, एक हमारा जो थिंक टैंक है या थिंकिंग प्रोसेस है यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड, उसमें क्या है, शिज़म, एक स्प्लिट है, एक डिवीजन नज़र आ रही है। इट्स डिसीजन to escape President Biden's democracy summit, followed by the offer to be a bridge between the US and China, signals Pakistan's desire to be in both camps, but also its uncertainty about Washington's response। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान ने स्किप किया एक जो बाइडन की तरफ से एक इन्विटेशन था, एक डेमोक्रेसी समिट थी, US प्रेसिडेंट जो इनवाइट किया था उन्होंने, 110 कंट्रीज जो इसमें हिस्सा ले रही थी, इंक्लूडिंग मेजर वेस्टर्न एलाइज और उसके इराक, इंडिया और पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और पाकिस्तान ने से स्किप किया और वहाँ जाने से गुरेज किया। और दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान की एक और ऑफ़र है कि वो पाकिस्तान वो चाइना और अमेरिका के दरमियान, दोनों ममालिक के एक ब्रिज का रोल प्ले करे, एक मीडिएटर का रोल प्ले करे, दोनों के रिलेशंस को बेहतर बनाने में फैसिलिटेट करे। तो पाकिस्तान को इन दोनों ही सिचुएशन में जो है चूज़ करना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्या चाहता है कि वो ना सोली सिर्फ एक तरफ जाए कि US को सपोर्ट करे ऑन द एक्सपेंस ऑफ, ऑन द कॉस्ट ऑफ चाइनीज़ रिलेशंस, या फिर चाइना को सपोर्ट करे अमेरिका को छोड़ के। पर पाकिस्तान चाहता है कि वो दोनों ही कश्तियों में सवार रहे, दोनों ही ममालिक के साथ अच्छे जो ताल्लुकात बरकरार रखे। A new US ambassador is expected in Pakistan। नए एम्बेसडर पाकिस्तान अपॉइंट होने वाले हैं, and arriving as he will after
His Senate hearing may bring some clarity to Islamabad's perception of US policies and help its own policy choices. और फिर यहाँ पे जैसे वो तैनात होगा तो उसके बाद फिर सेनेट हेयरिंग के बाद वो कुछ क्लैरिटी ज़रूर जो है क्रिएट करेगा, क्लैरिटी इन रिलेशंस या इस्लामाबाद का जो परसेप्शन है यूएस पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, या फिर वो अपनी उनके पास क्या पॉलिसी चॉइसेस हैं उनको वो डिस्कस करेगा और एड्रेस करेगा. Even though the US-Pakistan relationship is more than 6 decades old, तकरीबन 60 साल पुराना relationship है, 6 decades पुराना relationship है पाकिस्तान और US ties का. Neither side has a well-defined view of the other and its policies. दोनों ही countries का जो एक दूसरे की policies के हवाले से कोई अच्छा नज़रिया नहीं, कोई अच्छा तासुर नहीं है. दोनों ही एक दूसरी पॉलिसी से नाखुश रहे. They have thrice engaged with each other, each time prompted by, और ये 3 मरतबा इन 60 सालों के अंदर एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंगेज्ड रहे हैं, और ईच टाइम प्रॉम्प्टेड बाय वाशिंगटन शॉर्ट टर्म नीड, और तीनों ही मरतबा वाशिंगटन की शॉर्ट टर्म नीड, जो उनकी शॉर्ट टर्म नीड है कि उनको पाकिस्तान उनको कुछ अरसे के लिए यूएस को चाहिए होता है, या पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं उनको चाहिए होती हैं. फॉर इस्लामाबाद कॉपरेशन, उनको इस्लामाबाद का कॉपरेशन चाहिए होता है टू सर्व इट्स क्रिटिकल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट. जब कभी भी शॉर्ट टर्म के हवाले से इनको अमेरिका को, वाशिंगटन को जब भी किसी कॉपरेशन की या फिर क्रिटिकल पाकिस्तान का कॉपरेशन चाहिए होता है, जब कभी उन्हें क्रिटिकल सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं स्ट्रेटजी या सिक्योरिटी के रिलेटेड उन्हें अचीव करने होते हैं, तो पाकिस्तान की यूएस को ज़रूरत पड़ती है, और फिर तारीख में पड़ती भी रही है. एंड पाकिस्तान लॉन्ग टर्म नीड फॉर यूएस इकोनॉमिक सपोर्ट एंड स्ट्रेटजिक पैट्रनेज. और पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ती है? पाकिस्तान को इकोनॉमिक जो सपोर्ट है उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, और वो लॉन्ग टर्म है. मतलब आप शुरू 60 सालों से आप अगर देखें, लास्ट 6 डेकेड से अगर हम देखें, तो पाकिस्तान हमेशा ही रिलाई करता रहा है यूएस फंडिंग के ऊपर, और मुख्तलिफ इतवार में जो है इस तरह की फंडिंग पाकिस्तान को होती रही है. बट द इंटरेस्ट पर ओनली पार्शली सर्व्ड, और इन दोनों ही को के जो इंटरेस्ट थे वो पार्शली सर्व थे. मतलब बहुत कम ही उनको प्रैक्टिकल जो अमली जामा पहनाया गया है. मतलब ये है कि जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा भी नहीं हुआ, जैसा यूएस एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान से चाह रहा था वैसा भी नहीं हुआ. तो पार्शली इनके गोल अचीव. इन फैक्ट ईच साइड यूज्ड the other to advance its own agenda that impacted negatively on the other's interest. और दोनों ही ममालिक ने क्या किया? एक दूसरे को इस्तेमाल किया अपने एजेंडे को या अपने प्लान को या अपनी स्कीम को जो है अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए दूसरे पार्टनर को इस्तेमाल किया. और इस वजह से क्या हुआ कि नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि दोनों ही, आप समझ लें कि लॉयल्टी या ऑनेस्टी नहीं थी. हर बंदा दोनों ममालिक ये चाह रहे थे कि उन्हें सिर्फ उनकी कंट्री को फ़ायदा हो, और बोथ बेनिफिटेड बट ऑल्सो फेल्ट एग्रीव्ड. दोनों को फ़ायदा भी हुआ पर एग्रीव्ड रिलेशनशिप हुए, मतलब फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट थी, और दोनों के एक दूसरे को उन्होंने अनफेयरली ट्रीट किया है, इतना अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, और एक दूसरे के दिल में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोनों ममालिक के इनका एंड जो है वो अच्छा नहीं रहा. At the center of Pakistan's complaints is the inconsistency and expediency of the US approach to Pakistan. अच्छा, पाकिस्तान को ये शिकायत रही है कि इनकन्सिस्टेंसी है पाकिस्तान यूएस की तरफ से, मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी. कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, जैसे आप देखें कि आई थिंक 2019 था या 2019 का जो न्यू ईयर था, उस वक्त आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिस तरह पाकिस्तान को कहा था कि बहुत सारी बुरी भरी बातें कही थी उस वक्त कि ये बड़े लॉयर्स हैं और ये अपने वादे मतलब पूरे नहीं करते इस तरह की, और अफ़गानिस्तान के रिलेटेड उन्होंने कुछ कहा था. तो मतलब अचानक से आउट ऑफ नोवेयर जो उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी, और एक्सपीडियंसी, कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल भी अप्रोच नहीं रहती. तो ये 2 शिकायतें हैं पाकिस्तान को अमेरिका से. कंसिस्टेंसी मतलब स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी आर एक्चुअली एट्रीब्यूट्स ऑफ स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप दैट पाकिस्तान नेवर हैड. अच्छा, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी जो रिलेशनशिप्स की है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट होती है. स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो 2 ममालिक के एक बाहमी ताल्लुकात होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर ये पाकिस्तान को बहुत कम ही नसीब हुई है कि इस तरह के रिलेशनशिप जहाँ पे स्टेबिलिटी रही हो या इस्तेकाम रहा हो रिलेशनशिप में, बिल्कुल नहीं रहा. द क्लोजेस्ट इट केम टू सच रिलेशनशिप वॉज इन द फर्स्ट एंगेजमेंट विद यूएस फ्रॉम 1954 to 1965. और अगर इस तरह का कोई इस्तेकाम आया, स्टेबिलिटी आई थी रिलेशनशिप में दोनों ममालिक के, वो आई थी
वंस फ्रॉम 1954 टू 1965। ये मोस्टली अयूब खान का इरा था जिस वक्त ये स्टेबिलिटी पाकिस्तान के रिलेशंस को नसीब हुई थी। टू इट्स क्रेडिट, द यूएस strengthened Pakistan's defense capabilities and potential for economic development that was of critical help in stabilizing the new state and launching the platform for sustained economic progress। और इसी वक्त जो है यूएस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी पाकिस्तान के डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, दिफाई जो उनकी कुव्वत है उसको बढ़ाने में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी उसमें बहुत बड़ी हेल्प की पाकिस्तान में। और इसी तरह क्या हुआ, ये रिलेशनशिप जो है बड़ा मुस्तहकम, हालात भी मुस्तहकम हुआ और उनके रिलेशनशिप जो था दोनों कंट्रीज़ का वो भी बड़ा फॉरेन जो है वो रिलेशन जो है वो भी बहुत बेहतर हुआ। एंड प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेंड, और फिर इस तरह मुसलसल इक़्तिसादी तरक्की भी की पाकिस्तान ने उस दौर के अंदर 54 से 65, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद तक यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वो दिफाई कुव्वत के हवाले से भी और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के रिलेटेड भी। बट विद द यूएस सोवियत detente, ओनली इंडिस्पेंसिबल अमेरिकन एलाइज वर रिटेन्ड, नॉट पाकिस्तान। अच्छा, यूएस सोवियत जो कोल्ड वॉर के अंदर रिलेशनशिप से इनके दीतान का मतलब ये कि उस वक्त टेंशन बहुत कम हुई थी। 1945 से लेकर 1990 या 91 तक जो हालात या इनके ताल्लुकात थे यूएस और सोवियत जो आज का रशिया है, उस वक्त उनमें थोड़ा ठहराव आया था। उस वक्त मतलब टेंशन बहुत कुछ कम हुए थे और इरा था 1971 का रिचर्ड निक्सन में के दौर के अंदर। उस वक्त भी जो है अमेरिकन अलाइज ने इंडिस्पेंसिबल कुछ एब्सोल्युटली नेसेसरी फ्रेंड्स को अपने साथ रखा और उस वक्त पाकिस्तान को अपने साथ नहीं रखा। सिंस देन नीदर यूएस रिलेशंस नॉर पाकिस्तान हैव बीन द सेम, और उसके बाद से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन एक जैसे नहीं रहे। पाकिस्तान हैज had no permanent importance for Washington nor any lasting place for its foreign policy। और फिर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर कोई इतना खास इम्पैक्ट या परमानेंट जगह नहीं रही यूएस की। अगर हमें ज़रूरत है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फंडिंग की ज़रूरत होगी तो हम उनकी तरफ तवज्जो करेंगे, रुजू करेंगे अमेरिका से, अदरवाइज वी विल नॉट। इट्स इंपॉर्टेंस has varied according to fluctuating US interest in the region, positioning it sometimes alongside Washington and sometime against it। और फिर वॉशिंगटन जो है उसकी पॉलिसीज भी फ्लक्चुएट करती रही हैं बेस्ड ऑन के उनको यूएस को कितनी ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान की रीजन के अंदर। कभी पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए होती है या फिर उनको पाकिस्तान एज अ फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे यूज़ करके उससे फ़ायदा लिया जाता है। तो जब ये डिपेंड्स कि जब काम पड़ता है अमेरिका का तो फिर वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं। Since the 1980s, US-Pakistan ties have largely been conflict related। अच्छा, दोनों कंट्रीज़ के 1980s से लेकर US पाकिस्तान जो टाइज हैं, जो रिलेशनशिप है वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड है। देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ के रिलेशनशिप होते हैं कॉर्डियल होते हैं और उनका फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनका रिलेशन रहता है दूसरी कहीं पर। पाकिस्तान का और ये दोनों ममालिक एक दूसरे का साथ तभी जब किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर होते हैं। इन्वॉल्विंग 2 अफगान वॉर्स, 2 अफगान वॉर्स हुई जिसमें एक 1980s के अंदर एंड द रीसेंट वॉर, और दूसरी जो वॉर ऑन टेरर थी, एंड द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, द अमेरिकन वन एंड पाकिस्तान्स ओन। और इसमें भी क्या हुआ कि पाकिस्तान को 2 जंगें लड़नी पड़ी, एक तो अमेरिका के साथ लड़ना पड़ा और फिर अपने ही मुल्क में डोमेस्टिक वॉर भी लड़नी पड़ी अगेंस्ट टेररिज्म। बट दीज वॉर्स हैड ईदर टेरिबली फ्लॉड स्ट्रेटजीज एंड बैड पार्टनर्स और अननेसेसरी एंड अनअवॉइडेबल। अच्छा, ये जो दोनों वॉर्स थी ये टेरिबली फ्लॉड स्ट्रेटजी, इसमें कोई अच्छी स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं की गई, कोई प्लानिंग नहीं थी, स्कीम नहीं थी। और या फिर दूसरा क्या, इसमें बैड पार्टनर्स थे, पार्टनर्स भी ऐसे थे कि इसको फ्लॉ होना ही था। और फिर अननेसेसरी भी थी, ये अवॉइड भी हो सकती थी। दोनों सूरतों में ये जंगें जो हैं एवर्ट हो सकती थी, इनसे बचा जा सकता था, पर फिर भी जो है दे चोज टू fight। Conflict related relations are often troubled especially if the wars are not going well। अच्छा, होता यह है कि अगर जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी का जो रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन जो होते हैं दोनों कंट्री से, अगर वो किसी कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड हो के जब भी वो सिर्फ साथ जो है किसी कॉन्फ्लिक्ट में देते हो या जंग में देते हो, तो जब भी जंग अच्छी नहीं जा रही होती, उसके नतीजे अच्छे नहीं आते, तो फिर अल्टीमेटली वो रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं। The relationship served faulty policies on both sides, setting each other up for blame for their own failures and enhancing the scope for contention। और हुआ ये कि दोनों ही तरफ से एक फ्लॉ जो है पॉलिसीज़ थी, फॉल्टी पॉलिसीज़ थी दोनों तरफ से, अमेरिका और पाकिस्तान की तरफ से। और फिर क्या हुआ, ये एक दूसरे को ब्लेम करते रहे कि जो पाकिस्तान फेलियर इन अफ़गानिस्तान
जो अमेरिका को हुआ उसका पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, और इस तरह पाकिस्तान जो है यूएस को ब्लेम करता रहा कि उन्होंने अफगानिस्तान के इश्यूज़ को सही से हैंडल नहीं किया, और इस तरह क्या हुआ, हीटेड डिसएग्रीमेंट हुआ, कंटेंशन और बढ़ा और इनके मुखालिफत बढ़ गई। और यही हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था पाकिस्तान के खिलाफ, उन्हें पूरा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया था। द सेकेंड, और दूसरा क्या, पहले तो इनका रिलेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है, दूसरा सेकेंड रियलिटी चेक पाकिस्तान नीड्स टू कैरी आउट इज नॉट टू एक्सपेक्ट इक्वालिटी इन यूएस टाइज विद इटसेल्फ एंड इंडिया। और पाकिस्तान को ये बिल्कुल इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट ना करे यूएस से कि वो पाकिस्तान को इक्वली ट्रीट करेगा जैसे वो इंडिया को करता है। These two relationships have different purposes, roles and trajectories। और क्योंकि दोनों ही मुल्कों के साथ या इनकी जो रिलेशनशिप की नोयत है वो डिफरेंट है, इनका मकसद, इनके के जो रोल्स हैं या फिर ट्रैजेक्टरी, इनका पाथ दोनों का डिफरेंट है। यूएस इंडिया से कुछ अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करता है और पाकिस्तान से कुछ अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। बट इट इज़ पॉसिबल दो एट द मोमेंट इम्प्रोबेबल। अच्छा, ऐसा पॉसिबल भी है कि पाकिस्तान को भी इतनी इंपॉर्टेंस मिले यूएस की तरफ से जितनी वो इंडिया को मिल रही है, जो अभी नामुमकिन लग रहा है, इम्प्रोबेबल, समटाइम नॉट लाइकली टू बी ट्रू, कि जो अभी बिल्कुल ये सच नहीं है या ऐसा मुमकिन नहीं है। दैट यूएस इंडिया रिलेशंस कुड वीकन। हाँ, ये भी हो सकता है कि यूएस और इंडिया के रिलेशंस कमज़ोर हो सकते हैं। इंडिया इज एसेंशियली अ रिविजनिस्ट पावर and the US must not ignore the possibility that given India's size and ambition it could become a strategic competitor in the region one day। अच्छा, ये वीक रिलेशन हो सकते हैं यूएस और इंडिया के, क्योंकि इंडिया एक रिविजनिस्ट पावर है। रिविजनिस्ट पावर इज स्टेट एक पॉलिसी है जिसके थ्रू, इसका मतलब ये है कि ये स्टेटस को के खिलाफ भी जा सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए एक इंटरनेशनल जितना भी स्टेटस को है या एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को चैलेंज ये कर सकते हैं। और पाकिस्तान और यूएस को ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि इंडिया की साइज़ और एम्बिशन जो है वो किसी एक दिन ऐसा ना हो कि एक बड़ा स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिटर ये अमेरिका या फिर चाइना के मुकाबले में ये भी एक बहुत बड़ा मुल्क बन के उभरे, जिस तरह आजकल यूएस इसको सपोर्ट कर रहा है। तो हो सकता है ये कभी जाके इंडिया जो है ये अमेरिका को चैलेंज ना करे। और थर्ड क्या है, द थर्ड फैक्टर इज द यूएस चाइना टेंशन। और ये तीसरा फैक्टर रिलेशनशिप को जो इम्पैक्ट कर रहा है पाकिस्तान और यूएस के, उसमें चाइना फैक्टर भी है। यूएस चाइना टेंशन जो है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। किस तरह? विद सो मेनी इंटरलॉकिंग इंटरेस्ट the US and China are eventually going to find modus vivendi, call it competitive coexistence or manage strategic competition। अच्छा, इन दोनों ममालिक के अंदर इंटरलॉकिंग इंटरेस्ट मतलब ओवरलैपिंग रिलेशनशिप्स हैं कि एक तरह आपका ताल्लुकात अच्छे भी हैं और दूसरी तरफ बुरे भी हैं, ट्रेड भी आप कर रहे हैं और बाकी जगहों पे आपका कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। और इनको क्या किया गया है, मोडस विवेंडी के थ्रू विवेंडी की तरफ जो है सॉल्व। इसका मतलब ये कि कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस मतलब ये है कि ट्रेड भी जारी रहेगी और उसके बाद फिर आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है जिन एरियाज में वो भी रहेगा। या मैनेज स्ट्रेटजिक, ये इसका मतलब हम बाउंड्री सेट करेंगे दोनों कंट्रीज के। आप चाइना के जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा, और जहां अमेरिकन सेंसिटिव इश्यूज हैं वहां पे आपका चाइना इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह फिर ये दोनों रिलेशनशिप जो कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस पे होगा कि पाकिस्तान हो सकता है यूएस को ये नहीं करना कि यूएस आपका चाइना के अंदर जो उइगर्स का जो इशू है वहाँ पे रिलीजियस इशू चल रहा है उसको वो नहीं छेड़ेगा, और दूसरी तरफ फिर साउथ चाइना सी का जो इसी उसको जो है नहीं छेड़ा जाएगा। इस तरह की जो है कोएग्जिस्टेंस के बेसिस पे एक रिलेशनशिप कायम होगा और ट्रेड भी बरकरार रहेगी। इवन इफ दिस बेस्ट केस सिनेरियो डज नॉट कम टू पास, द टारगेटिंग ऑफ चाइना पाकिस्तान रिलेशंस बाय वाशिंगटन वुड नॉट सर्व यूएस इंटरेस्ट। और अगर इस तरह नहीं होता, इस बेस के सिनेरियो पे कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस नहीं अचीव होती, तो फिर जो यूएसए टारगेट कर रहा है चाइना पाकिस्तान रिलेशंस को, तो उससे भी जो है यूएस की कोई इंटरेस्ट हासिल उसको नहीं होंगे। It will not hurt China but destabilize Pakistan, and an unstable Pakistan, the US fears, would foster militancy, endanger its nuclear assets and raise the potential for conflict with India, threatening US security and strategic interest। और इस तरह ये जो पॉलिसी है यूएस की चाइना को हर्ट नहीं करेगी बट पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगी, गैर मुस्तहकम करेगी। और गैर मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो उससे यूएस घबराता है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम ना हो। वुड फोस्टर मिलिटेंसी, जिसकी वजह से क्या होगा, मिलिटेंसी होगी, इंडेंजर न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनको खतरात लाक हो सकते हैं, या फिर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ पाकिस्तान अगर डिस्टेबल होगा, गैर मुस्तहकम होगा तो उसका इंडिया के साथ भी वॉर हो सकती है, या फिर उससे क्या होगा, थ्रेटनिंग यूएस, और फिर ये यूएस की जो सिक्योरिटी उसको थ्रेट करेगा और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट
को भी इम्पैक्ट डालेगा। तो स्टेबल पाकिस्तान यूएस के लिए बेहतर है। फाइनली, वॉशिंगटन नीड्स पाकिस्तान कोऑपरेशन नॉट ओनली टू स्टेबलाइज अफगानिस्तान एंड हेल्प विद काउंटर टेररिज्म फॉर विच पाकिस्तान मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इज क्रिटिकल, बट ऑल्सो फॉर एनी क्राइसिस मैनेजमेंट इंडिया पाकिस्तान टाइज विच ऑफ इंटरेस्ट टू इस्लामाबाद टू। अच्छा, ऐसा है कि पाकिस्तान वॉशिंगटन को ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान के कोऑपरेशन की, ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करने में, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म जो इंसदाद दहशतगर्दी उससे फाइट करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस का जो कोऑपरेशन है बहुत क्रिटिकल है। और इसके साथ साथ क्राइसिस मैनेजमेंट जो इंडिया पाकिस्तान की टाइज़ है उसमें भी पाकिस्तान और यूएस का रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। There are thus many reasons for US-Pakistan engagement, but it will not come without US conditionalities and pressures. अच्छा, ऐसा है कि अगर पाकिस्तान और यूएस की इंगेजमेंट तो मुमकिन है, हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हैं कि वो इंगेज करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, पर ये विदाउट यूएस कंडीशनलिटीज और प्रेशर, मतलब ये अमेरिका की तरफ से प्रेशर ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इंगेजमेंट और बातचीत और उसमें कोई कंडीशन ना हो, यूएस की कंडीशन ज़रूर होंगी, कोई ना कोई प्रेशर होगा, जिसमें क्या होगा, सम ऑफ विच पाकिस्तान विल हैव टू अकोमोडेट, जिसमें कुछ पाकिस्तान को चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, अकोमोडेट एडजस्ट करनी पड़ेंगी फॉर इट्स ओन सेक, अपनी खातिर, एंड फॉर द सेक ऑफ इट्स टाइज विद अमेरिका, और फिर जो उसकी टाइज हैं अमेरिका के साथ रिलेशन है उसकी खातिर वो उन्हें एडजस्ट चीज़ें करनी पड़ेंगी विदाउट कंप्रोमाइजिंग इट्स वाइटल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक टाइज विद चाइना। और फिर जो पाकिस्तान की टाइज हैं चाइना के साथ, जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसको भी कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, उस पर समझौता नहीं करना पड़ेगा। अ वीक पाकिस्तान वुड नीड बोथ द यूएस एंड चाइना। अच्छा, एक कमज़ोर पाकिस्तान को दोनों की ज़रूरत है, यूएस और चाइना की, वाइल स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान विल बी सॉट बाय बोथ। और अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर पाकिस्तान की ज़रूरत जो है दोनों ममालिक को होगी। फेलियर विल हैव नो कंपेनियंस, नाकाम जो मुल्क है या नाकामी का कोई साथी नहीं है। अगर पाकिस्तान नाकाम होगा तो दोनों ही ममालिक इसका साथ नहीं देंगे, नीदर चाइना नॉर यूएसए। द चॉइस इज पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की चॉइस है, पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि उसने स्ट्रांग बनना है या एक फेल्ड स्टेट बनना है। फॉरेन पॉलिसी लाइक डोमेस्टिक पॉलिसी बिगिंस एट होम। फॉरेन पॉलिसी, आपकी खारजा पॉलिसी या आपकी घरेलू या फिर डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, अंदरूनी पॉलिसी है, दोनों बिगिंस एट होम, ये पाकिस्तान ने खुद बनानी है। एंड द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज गुड स्टार्ट। और जिस तरह अभी NSP आई है 2022, इसमें जो है ये बहुत अच्छा स्टार्ट है, जिसके अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को और ह्यूमन सिक्योरिटी को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आज का जो ओपिनियन था वो पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप के ऊपर था, और इसका टाइटल भी यही था, क्रॉस रोड एट अ क्रॉस रोड, मतलब पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि उसने किसका साथ देना है और इस कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमने देखा पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप का, और फिर चाइना का रोल देखा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बताऊंगा। ये देखिए, इंडियन ओशन से लेकर ये वेस्टर्न जो पैसिफिक रीजन है, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, और यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस रहा है। और ये साउथ चाइना सी जो है, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज़ के क्लेम्स हैं, जैसे फिलीपीन, वियतनाम, जापान के क्लेम्स हैं यहाँ पे, और चाइना जो है उनको वो क्लेम कर रहा है कि वो उसकी टेरिटरी। और फिर चाइना और दुनिया की ऑलमोस्ट 60% जो ट्रेड है इसी रूट के थ्रू होती है, और वो चाइना की तो यहाँ से होती हुई स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से, फिर इंडियन ओशन से ये अफ्रीका कंट्रीज़ जो है यहाँ आती है, या फिर जो है ये यूएस की तरफ या यूरोप की तरफ जा रही होती है ट्रेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है चाइना के लिए, और यहाँ पे अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि इंडिया की ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स की जो सब बड़ी यहाँ पे कोस्टल लाइन है, और इसका भी इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन के अंदर है। तो फिर अमेरिका और इंडिया ये मिलकर यहाँ पे इस रीजन में अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, या फिर उनके लिए यहाँ पे मिलिट्री चेक पोस्ट बनाई जा रही है, मिलिट्री चेक पोस्ट बहुत सारे एरियाज़ के अंदर, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। तो यहाँ पे जो पॉलिसी, यहाँ पाकिस्तान का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, या फिर पाकिस्तान की कितनी इंपॉर्टेंस है इस रीजन के अंदर, ये अमेरिका की पॉलिसी के अंदर उसका तयन नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा GDP का जो हिस्सा यहाँ है, और उसके अलावा जो ट्रेड रूट है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है चाइना के लिए और बाकी कंट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पे अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, इसलिए ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं। तो ये था इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या उसकी थोड़ी सी मैंने तफसील आपको बताई। बाकी इस इशू को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल के थ्रू।
थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल AK स्पीक्स, और फिर आपसे कल मुलाकात होती है एक और एडिटोरियल ओपिनियन या आर्टिकल के साथ। गुड लक एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। टेक केयर।